Father, once again we thank you for this wonderful opportunity to stand before your people and God open the Word of God. पिता, हम एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर दिया कि हम आपके लोगों के सम्मुख खड़े हो सकें और प्रभु आपके वचन का प्रकाशन, वचन को खोल सकें। प्रभु Lord, it is your Holy Spirit who has written this word, and we need your Holy Spirit to help us interpret it to the people. प्रभु, ये वचन पवित्र आत्मा, आपका पवित्र आत्मा ही है जिसने इसको लिखा है, और हम उस पवित्र आत्मा की सहायता हम चाहते हैं ताकि उसका प्रकाश, उसकी व्याख्या, उसका अर्थ लोगों तक पहुंच सके। Pray for the people who are hearing. जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। These are words for life, and so we pray that they would listen carefully. And Lord, it may not be very easy to hear, but Lord, I pray you give them the patience and the willingness to hear what you have to say to them. प्रभु, ये वचन, आपका वचन जो है वो एक जीवन है प्रभु, इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों को मदद करिए ताकि वो धीरज के साथ और इच्छा के साथ प्रभु जी आपके वचन को, जो बहुत ही आसानी से समझा नहीं जा सकता प्रभु, उसको मदद करिए ताकि वो समझ सकें। Yes. We pray your Spirit of God will help each one of us, and we would be blessed by this study. In Jesus' name, Amen. जितने भी लोग परमेश्वर, हम में से हर एक को प्रभु हमारी सहायता करिए और मदद करिए प्रभु, ताकि हम इस वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। यीशु के नाम में आमीन। Amen. Okay. One of the reasons why I feel that this study of Galatians is important is because that Galatia was going through a similar period in their time. गलातियों की पुस्तक को पढ़ने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण मैंने ये सोचा है कि बिल्कुल ऐसे ही समान परिस्थितियों में गलातियों की कलीसिया के लोग गुजर रहे थे। There was persecution in that time, we must remember. और याद रखना है आपको कि उन दिनों में एक सताव का समय गुजर रहा था। So the persecution is not mentioned in the letters. हालांकि ये पत्री में सताव शब्द का उदाहरण नहीं हुआ है, but it is a time of persecution. लेकिन ये सताव का समय था। And at that time of persecution, men always look for several things. और जब सताव का समय होता है तो लोग हमेशा कई चीजों की तरफ देखते हैं। So some will cause confusion. कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही भ्रम में पड़ जाते हैं। Some people would try to give alternatives. और कुछ लोग जो हैं उसके बदले में कुछ और चीज है उसको देने की कोशिश करते हैं। Some people will continue to tell the truth. और कुछ लोग जो हैं सत्य को लगातार बोलते रहने की कोशिश करते हैं। That's what Paul is doing in this letter. और पौलुस जो है इस पत्री में ऐसा ही कर रहा है। He is saying that to the Christians, to the believers of Galatia, stick to the truth. और पौलुस गलातियों के कलीसिया के विश्वासियों को, मसीहों को सत्य में स्थिर रहने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए कहता है। So this is letter about that. और ये पत्री इसी संबंध में है। Well, last week we learned how from the book of Acts we learned that Paul, he became an apostle. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस बात को देखा, अध्ययन किया कि पौलुस किस प्रकार एक प्रेरित बना। And then we saw that he was chosen by Jesus. और हम लोगों ने देखा कि वो यीशु के द्वारा चुना गया। He heard the voice of Jesus. और पौलुस ने यीशु की आवाज को सुना। He had seen Jesus. उसने यीशु मसीह को देखा। And he was sent by Jesus. और यीशु की ओर से भेजा गया। That gives Paul the authority to say what he needs to say. और ये पौलुस को ये तमाम बातें एक अधिकार देती हैं कि जो उसको कहने की जो आवश्यकता है उसको वो कहना है। One other thing I mentioned, if you remember, I told you that Paul in his lifetime saw 3 great developments in the church. और अगर आपको स्मरण हो तो मैंने आपको बताया था कि उन दिनों में कलीसिया में 3 बहुत बड़े विकास या उन्नति के चिन्ह दिखाई दिए थे। Paul was responsible for those developments. और पौलुस जो था वो ऐसे विकास और बढ़ोतरी का कारण जिम्मेदार था। Okay. The first thing is that Paul was able to train believers into mature leaders.
पहली बात तो ये थी कि पौलुस विश्वासियों को एक बहुत ही मजबूत अगुओं के रूप में प्रशिक्षित करने के योग्य था। So he was able to make them overseer many of the churches that he had established. और तो क्या किया पौलुस ने, बहुत से ऐसी कलीसियाओं को जिसको पौलुस ने स्थापित किया, उन कलीसियाओं को देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। So we have some names appear in his letters. और उसकी पत्रियों में कुछ नाम आता है। You have heard the name of Timothy, you have heard the name of Titus. आपने तिमुथियुस का नाम सुना होगा, तीतुस का नाम सुना होगा। There are others like Epaphras and Epaphroditus. एपफ्रास का नाम, एफ्रिथिस का नाम सुना होगा, Epaphroditus, एपफ्रोदितुस का नाम सुना होगा, Aquila, Priscilla, you have अक्विला heard. प्रिस्किला का भी नाम सुना So होगा। these are people who Paul trained to overseer the church. और ये ऐसे लोग हैं जिनको पौलुस ने कलीसियाओं की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया। Then he kept in touch with these churches, और उसके बाद वो इन कलीसियाओं के संपर्क में रहा। and then he was always writing to them, encouraging them to stick to the truth. और वो हमेशा उनको लिखता रहा और उनको उत्साहित करता रहा ताकि सच्चाई में स्थिर बने रहें। Second thing we saw is that he expanded the church from Antioch and to the rest of the world. और दूसरी बात हम देखते हैं कि कलीसिया को अंताकिया से संसार के दूसरे क्षेत्रों में और बढ़ने के लिए पौलुस ने परिश्रम And he किया। was responsible traveling miles, hundreds of miles to reach these places and establish churches. और ऐसे दूर दूर जगहों पर सैकड़ों सैकड़ों मील यात्रा करके वहां पर कलीसियाओं को स्थापित करता रहा। He was the one who really fulfilled Acts 1:8, where Jesus commanded that the word or the witness should go from Jerusalem to the end of the earth. और पौलुस ही एकमात्र था जो यीशु के द्वारा जो बात कही गई प्रेरितों के काम उसके 1 और उसके 8 में कि वो संसार के छोर तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बना। So the third thing he did was और तीसरी बात जो उसने की, he brought the Jewish believers and the Gentile believers together. उस पौलुस ने यहूदी विश्वासियों को, यहूदी मत से आए हुए विश्वासियों को और अन्य जातियों से आए हुए विश्वासियों को, दोनों को इकट्ठा किया। He brought the different levels of social people in the social status together in his ministry. और अलग अलग कई तरह के जो सामाजिक स्तर के लोग थे, वो अपनी सेवकाई के दौरान सबको उसने एक समानता में, एक स्तर में लाने का प्रयास किया। And one thing we must always remember when we read the letters of Paul, और पौलुस की पत्रियों को पढ़ते समय एक बात हमें बहुत जरूर याद रखना they चाहिए। are direct messages from Jesus. ये सभी संदेश प्रभु यीशु मसीह की ओर से सीधे सीधे दिए गए। I told you that we will look into how when he learnt all this a little later. और कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उसने इन तमाम बातों को सीखा। So we must understand when we must remember when we read Paul, we are reading the words of Jesus. और हमें इस बात को याद रखना है कि जब भी हम पौलुस की बातों को पढ़ते हैं तो हम यीशु की बातों को पढ़ते हैं। Now I say this not because the other people are not giving us the word of Jesus. और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे तमाम जो पत्रियों के लेखक हैं या दूसरे लेखक हैं उन्होंने यीशु के वचनों को नहीं कहा, ऐसा नहीं है। That is also, Peter is also speaking the word of Jesus. James is also speaking the word of Jesus. Jude is also speaking the word of Jesus. John is also speaking the word of Jesus. पतरस ने, यहूदा ने, यूहन्ना ने, सभी ने यीशु मसीह के ही वचन को लोगों को बताया। But what Paul is saying is directly to our life, everyday life. लेकिन पौलुस जो कह रहा है वो हमारे प्रतिदिन के जीवन से बिल्कुल सीधे सीधे ताल्लुक रखता है। So in our daily dealings with our neighbors, with our families, with our church, everything, Paul is the one who's teaching. और पौलुस ही है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में कि हमारा विश्वासियों के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में पौलुस ने जोर देकर लिखा। So he clarifies what are the problems and what are the solutions. और पौलुस ने इन बातों को स्पष्ट किया कि समस्याएं कौन-कौन सी आती हैं और उसके बाद उसका समाधान कैसे होता है। Therefore we must pay a lot of attention. इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। So let's move on to verse 2.
दूसरे of the first chapter. पहला अध्याय और उसके दूसरे पद पर हम आगे बढ़ेंगे। So in the first chapter and verse 2, he writes like this. पौल पहला गलतियों के पहला अध्याय उसके दूसरे पद में इस तरह से लिखता है, And all the brethren who are with me to the churches of Galatia. और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसिया के नाम। Okay, why does he say this at this point? इस जगह पर वो इस बात को क्यों कहता है? Because he does not introduce other letters in this fashion. क्योंकि दूसरे पत्रियों को इस रूप से वो परिचित नहीं कराता। He is very concerned about a very serious matter that is happening in Galatia. गलातियों में जो बहुत ही गंभीर बातें हैं उनके प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित था। And the first two chapters are the foundation for what he is going to say in the rest 3, 4, 5 and 6. और जो आने वाले अध्यायों में और पांचवें छठे अध्याय तक जो बातें उसने कही उन सब बातों के लिए ये जो है बिल्कुल मूल और आधार की बातें थी। So he's laying down certain facts. और कुछ सच्चाइयों को, कुछ वास्तविकताओं को वो एक नींव की तरह यहाँ पर रखता है। He says all the brethren who are with me and all the brethren who are with me. और वो कहता है कि सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं। So what he is telling and what he has understood about the gospel, what he is telling about the gospel, and what the people have understood about the gospel of Jesus Christ is in agreement. He is in agreement with all the brethren who are with him. और वो इस बात को कहता है कि जो सुसमाचार की जो सच्चाई है, जितने उसके भाई हैं वो क्या समझते हैं, वो स्वयं क्या समझता है, कलीसिया क्या समझती है, उन सारी बातों को कि आपस की सहमति को दिखाता है। Okay? So because he is going to say certain things वो कुछ बातों को कहना जा रहा है which may not be the ordinary things. और वो बातें बहुत ही सामान्य चीज नहीं है। So he is saying now, listen, other people have understood this and are in agreement with me. और वो इस बात को कहता है कि सुनो कि दूसरे लोग भी जो हैं इस बात को समझ गए हैं और मेरे साथ सहमत हैं। So he says, and then he says to the churches in Galatia. और उसके बाद वो कहता है गलातियों की कलीसिया को संबोधित करता So है। this is not a letter written to one particular church, but a letter written to a group of churches. और वो ये कलीसिया केवल एक अकेले कलीसिया के लिए नहीं बल्कि कलीसियाओं के एक समूह को संबोधित करता है। Okay, then move on to verse 3. तीसरे पद की ओर चलेंगे। In verse 3 we come to this blessing. तीसरे पद में हम एक आशीष की बात को हम देखते हैं। This is something that he does in every letter. और ये वो बात है जो हर एक पत्री में उसने कहा। Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। So I want to spend a little time on this verse. इस पद के ऊपर थोड़ा समय और बिताऊंगा। We have to understand what he means when he says grace and peace. हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि ये अनुग्रह और शांति का शब्द जो वो बोलता है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। Most of us mix up between grace and mercy. कई लोग जो हैं अनुग्रह और दया इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। They don't understand grace and mercy are two different things. कि अनुग्रह और दया ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। That's why he says grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. वो पौलुस कहता है कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Now when he is saying, why does he say grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ? तो क्यों वो पौलुस जो है वो कहता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती रहे? Without grace, बिना अनुग्रह we के, cannot have peace with God. बिना अनुग्रह के हम परमेश्वर के साथ शांति या मेल मिलाप नहीं रख सकते। It's not possible. यह संभव नहीं है। Because grace is what God extends to us out of His own love for us. क्योंकि अनुग्रह वो एक ऐसी चीज है जो अपने प्रेम की ओर परमेश्वर अपने प्रेम से विवश होकर के हमारी तरफ बढ़ाता है। It is only because of the grace of God that a man is convicted of his sins. ये परमेश्वर का केवल अनुग्रह ही है कि जो मनुष्य अपने पाप के प्रति कायल हो जाता है। We sometimes use the word
word grace to mean blessing. हम कई बार परमेश्वर अनुग्रह को हम आशीष के रूप में हम उसका अर्थ लेते हैं। It is a blessing itself. ये सच में तो ये आशीष तो है, But grace is something that is not deserved by the person who's receiving it. लेकिन अनुग्रह जो है वो एक ऐसी चीज है जो उस अनुग्रह को पाने वाला व्यक्ति उसके योग्य नहीं ठहरता। Therefore, इसलिए John writes like this. यूहन्ना इस तरह से लिखता है। He says in John 1:14, यूहन्ना 1:14 में ऐसे he लिखा says, है and the word became flesh कि वचन देहधारी हुआ and dwelt among us, और हमारे बीच में डेरा किया, and we have seen the glory of as of the only begotten Son. और हमने उसको उस अनुग्रह को हमने परमेश्वर के इकलौते हमने उसको वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। Full of grace and truth. अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। Jesus is the source for grace. यीशु अनुग्रह का स्रोत। Again in verse 16 it says, 16 पद में ऐसे लिखा and है, of his fullness we have received grace and upon grace. और क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Grace flows from Jesus Christ. देखिए अनुग्रह यीशु की ओर से उमड़ता है। Okay, it grows to us from Jesus. वो हमारी ओर जो अनुग्रह So आता है when वो we यीशु have की ओर से। Jesus, we have grace of तो Jesus अगर Christ in us. हमारे अंदर ये हमारे पास यीशु है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर अनुग्रह है। यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे अंदर है। यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे अंदर है। That is what he means. और We have यही- received grace upon grace. और ये उनका कहने का तात्पर्य अनुग्रह पर अनुग्रह, इसका अर्थ यही है। Now in Psalm 23 we read the first opening verse. It says, भजन संहिता 23 में जो सबसे पहला वो शुरुआती पद इस तरह से है the Lord is my shepherd, I shall not want. कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं What होगी। is David saying? दाऊद का कहने का David मतलब is क्या? saying- दाऊद ये कहता है God is filling me with everything I need. कि परमेश्वर मेरे अंदर जितनी भी आवश्यकता है उन सारी चीजों से हमें मुझे He परिपूर्ण is करता है। saying वो that कहता see, है God is the only source for all that I need. तो उसका दाऊद का कहना है कि परमेश्वर ही एकमात्र स्रोत है जो सारी चीजें जो हमारी आवश्यकता की है, मेरी आवश्यकता की है, वो पूरा करता है। So God is the source for all तो the grace. परमेश्वर सारे अनुग्रह का स्रोत है। What does Paul say? पौलुस का क्या कहना है? Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. पौलुस कहता है कि मैं मसीह में सारी चीजें कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। Everything that he wants to do, he is able to do because of Christ. तो वो जो कुछ भी पौलुस जो कुछ भी कर सकता है या करना चाहता है और कर सकता है केवल मसीह के कारण ही। So Jesus Christ also said in John, he said, without me you can do nothing. यीशु मसीह ने भी यूहन्ना में की पत्री में इस तरह से कहा है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। So grace is the one thing that enables us. कि अनुग्रह जो है एक ऐसी चीज है जो हमको सक्षम बनाती है। So I wanted to make a statement like this. मैं एक कथन इस तरह से बनाता हूं Grace is the power of God through Jesus Christ that enables a believer to do what he cannot do by himself and to possess what he cannot have by his own strength. अनुग्रह परमेश्वर की ओर से एक ऐसा सामर्थ है अनुग्रह परमेश्वर की ओर से एक ऐसा सामर्थ है Which enables a believer to do what he cannot do by himself naturally, on his natural strength. जो एक विश्वासी अपने स्वाभाविक शक्ति के द्वारा नहीं कर सकता उसको करने की सामर्थ्य या करने की क्षमता एक विश्वासी प्राप्त करता है। And he cannot have, it is and grace enables a person to have what he cannot have through his own efforts.
अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो एक विश्वासी अपने प्रयास से जो काम नहीं कर सकता उस काम को करने की सामर्थ्य या सक्षमता प्रदान करता है। Difference in mercy is like this. दया में एक अलग उसका अंतर है। दया Mercy is received because you are setting right a particular wrong. और दया उस समय होती है जब आपने किसी गलती को आपने ठीक किया है। That time we plead for mercy for the forgiveness of sins. जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए हम दया की विनती मांग करते हैं। We don't ask for grace. हम वहां पर अनुग्रह नहीं मांगते। Grace is a gift given to us by God by His own will. और अनुग्रह वो एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर अपनी इच्छा से हमको देता है। Let's go through to understand what Paul is really talking about when he says uses the word grace. और जब अनुग्रह का शब्द वो इस्तेमाल करता है, आइए हम देखें पौलुस का वास्तव में कहने का आशय क्या था। We'll look at his own letters and we'll find out what he says about grace. उसकी अपनी पत्रियों में हम देखेंगे कि हम इस पर पाएंगे कि अनुग्रह का मतलब क्या है। He says in Romans chapter 5 and verse 2, रोमियो 5वां अध्याय उसके दूसरे पद में हम देखते हैं, he says, though through whom we have access by faith into the grace in which we stand and rejoice in the hope of glory of God. जिसके द्वारा विश्वास उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। So the first verse says, therefore being justified by faith. और पहले पद में हम देखते हैं कि हम मसीह के विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे। Okay, justified by faith. विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। So when we have faith, जब हमारे अंदर विश्वास है, we are standing in the grace of God. हम परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े होते हैं। So that faith leads us or takes us into the area of grace. तो विश्वास जो है हमको एक ऐसे क्षेत्र में खड़ा कर देता है जो अनुग्रह है। Because we don't recognize this grace, चूंकि हम उस अनुग्रह को पहचानते नहीं, we worry. हम चिंता करते हैं। We are in tension. हम तनाव में होते हैं। We don't understand that God's grace is already upon us. और हम इस बात को समझते नहीं कि जो हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह पहले से ही हमारे ऊपर है। And that's what he says. और यही बात वो कहता है। Through whom, who's that whom? That whom is Jesus. जिसके द्वारा का मतलब किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। So through Jesus Christ, यीशु के द्वारा, because of our faith, हमारे विश्वास के कारण, we are standing in that grace. हम उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं खड़े हैं। And what does that grace do? और वो अनुग्रह क्या करता है? That grace increases our hope of eternal life. वो हमारे अंदर उस अनंत जीवन की आशा को हमारे जीवन में बढ़ाता है। So our eyes, our focus go from the present to the future. तो इस तरह से हमारी आंखें और हमारी दृष्टि, हमारा जो केंद्र है, दृष्टि का केंद्र, वो हमारे भविष्य की ओर ले जाता है। But so when we look at the future, जब हम उस भविष्य की ओर देखते हैं, then we know that God's grace will see us in this situation to achieve that future. तो तब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमको उस लक्ष्य तक या उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए मदद करता है। To reach that, the grace helps us to understand that we will pass through this situation in which we are. हम जिस स्थिति में हैं उससे हम गुजर करके उस अनुग्रह के द्वारा ही गुजर करके हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। So therefore he says, therefore through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. और जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। Okay, in simple terms I just want to tell you this. और साधारण शब्दों में इस बात को मैं कहना कहूंगा, whatever difficult situation you may be, हमारे जीवन के अंदर कुछ भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, no man is sufficient for help. कोई भी मनुष्य इसमें मदद करने के लिए सक्षम नहीं है। But God, if you are a child of God, if you believe in Jesus, you have access to that grace which will see you through your difficult times. So, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस कठिन परिस्थितियों से गुजर देने की परमेश्वर आपको क्षमता देता है।
1 Corinthians chapter 15 and 10. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 10वें पद को देखें। In chapter 15 and 10, Paul writes like this. 15वां पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 10वें पद में पौलुस इस तरह से लिखता है। He says, but by the grace of God I am what I am, and his grace towards me was not in vain, but I labored more abundantly than all, yet not I, but the grace of God which was with me. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ। If you look at the life of Paul, अगर आप पौलुस के जीवन को यदि देखें, whatever is recorded in the Bible, बाइबल में जिन बातों का वर्णन किया गया है, he has traveled the most miles in his lifetime. अपने जीवन काल में वो बहुत ही मीलों उसने यात्रा की। He has visited several places, established several churches. और वो कई स्थानों पर वो गया और कई कलीसियाओं को उसे स्थापित He किया। was bold to preach the gospel. और वो सुसमाचार बहुत ही हियाव के साथ उसने सुनाया। I know in Iconium where he went there, he was stoned and he was left as dead. और वो Iconium. इकोनिया में गया और वहां पर उसको पथरवाह हुआ और वो यहां तक पथरवाह हुआ कि वो लगभग मर गया था। But when the believers around him prayed, he got up. और जब विश्वासी लोगों ने उसको घेर करके प्रार्थना किया तो वो उठ के खड़ा हो गया। So many imprisonments. और कितनी बार वो बंदीगृह में डाला गया। How many times he has been beaten by iron rods. कितनी बार वो लोहे की छड़ी से लोहे की सलाखों से पीटा गया। How many times he has been accused falsely. और कितनी बार उसके ऊपर झूठा आरोप लगाए गए। How many times how the Jews were after him, going after him again and again and again and disturbing all his work everywhere he was doing. और कितनी बार पौलुस के जो कार्य उसने किए उन सारे कामों को खराब करने में, उसको गड़बड़ करने में यहूदी लोग उसके पीछे पड़े रहे। But Paul went on and on till he finished the work that God had entrusted him. लेकिन पौलुस हियाव के साथ आगे बढ़ता रहा उन सारे कामों को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था। That's what he's saying in this verse. और यही बात भी यहाँ पर इस पद में कहता I है, labored more abundantly than they all, मैंने उन सब से बढ़कर भी परिश्रम किया, but not I. मैंने नहीं। But he says it's the grace of God in me. तो कहता है कि ये मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ जो मेरे मुझ पर था। That's what Paul is trying to say when he says grace. और जब अनुग्रह शब्द को इस्तेमाल करता है पौलुस ऐसे ही इसी बात को कहने का प्रयास करता है। He says the grace of God is sufficient for you to do the will of God, to be a witness for God and to love God. और कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त होगा, परमेश्वर के लिए गवाह बनने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। 2 Corinthians 9:8. दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय। There are many here. Paul has used this word 100 times, grace. The word grace, Paul has used 100 times, but we don't have the time for all that. I also cannot preach on those things. पौलुस ने सैकड़ों बार ये अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल किया, मैं सारी बातों को मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा अभी। Chapter 2 verse 9 and 8. दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 8वां God is पद। able to make all grace abound toward you, that you, having all sufficiency in all things, may have an abundance of every good work. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। See, the word abound comes twice. देखिए बहुतायत शब्द जो है वो 2 बार आया है। All things, all sufficiency comes twice. और सब कुछ और सारी बहुत कुछ ये 2 बार आया है। Having all sufficiency. What is the word for sufficiency? यहाँ पर लिखा है सब कुछ। All things. सब कुछ। Then? सब कुछ भी आया है हर बात में और हर समय सब कुछ।
अच्छा। तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम, आवश्यक, that's the word. जो तुम्हें आवश्यक हो, All sufficiency. जो सारी आवश्यकता की चीजें। Now, can you imagine what this verse is promising? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये पद आपके लिए किस तरह से प्रतिज्ञा देता है? You need not go to anyone, because this verse tells me that by the grace of God that I can have all things in all sufficiency. हमें आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये पद मेरे लिए ये एक वादा करता है कि मैं सारी बातों में, सारी आवश्यकताओं के समय में ये मेरे लिए पर्याप्त है। I may not understand your difficulty. मैं हो सकता है कि आपकी उस कठिनाई को समझ ना पाऊं। Like you feel, I may not feel. जैसे हो सकता है आप जैसा महसूस करते हैं वैसे हो सकता है मैं ना महसूस करूं, But लेकिन God knows. परमेश्वर जानता है। God knows exactly your emotional disturbance. He knows your worry. He knows everything. परमेश्वर जो है वो आपके भावनाओं में, आपकी संवेदनाओं में कहां पर आप दुखित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, सारी बातों को बहुत ही विस्तृत रूप से जानता है। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन as a कहता believer, है, एक विश्वासी होने के I नाते am to rejoice at all times. मुझे हर समय आनंदित रहना है। He's not telling me to sit down and mourn and worry, but the word of God is saying, I must rejoice at all times. वो कभी नहीं कहता है कि वो बैठ करके शोक मनाए, दुखी हो, चिंता करें, बल्कि वो कहता है कि हर समय आनंदित रहना है, आनंदित रहना है। What is the basis for that joy? उस आनंद का आधार क्या है? This is the basis. यही आधार है। The ability of God to provide everything that I need. परमेश्वर की योग्यता है कि वो सारी आवश्यक बातें जो मेरे जीवन के लिए है वो सब पूरा करता है। He will meet all sufficiency means there is nothing that will be left that is not provided for you. जो तुम्हें सारी बात जो आवश्यक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे जीवन में कोई कमी घटी हो जाए। See, remember David? दाऊद की बात को याद रखें। The Lord is my shepherd, I shall not want. कि यदि प्रभु यह मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी तरह की कोई कमी घटी नहीं। So this verse not only says it will meet all my needs. ये पद केवल इतना ही नहीं कहता है कि मेरी सारी जरूरतों को ही पूरा करेगा। In Psalm 34 and verse 10. भजन संहिता 34 और 10 में ऐसा लिखा हुआ है। It's written like this. वो इस तरह से लिखा हुआ भजन संहिता 34:10 में। The young lions lack and hunger. कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, they will hunger. वो भूखे रहेंगे, भूखे रह जाएंगे। Those who seek the Lord shall not, what does it say? Shall not lack anything. कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। No, lack nothing. कि उन्हें किसी वस्तु की, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। And he qualifies that nothing by saying no good thing. और उस घटी ना होगी को इस तरह से वो उसको समझाता है कि किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। Though God has planned the best, the good for you. परमेश्वर ने आपके लिए सर्वोत्तम और सबसे अच्छी चीजें आपके लिए योजना बनाई। So whatever your need is, जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है, when he provides, जब वो उसको उपलब्ध कराता it will be the best. तो वो सर्वोत्तम होगा। You may think it's the best in the world. You may think that's the best in the world. आप संसार में सोचते होंगे संसार में बहुत सी सर्वोत्तम चीजें मिलेंगी। Because that is our attitude. We look at the world and we are always driven by the world. और जब हम संसार में देखते हैं तो हम क्या होता है कि हमारे कार्य संसार के ओर से ही हमारे कार्य प्रभावित हो जाते हैं। But when we commit it to God, जब हम परमेश्वर को अपने आप को अर्पित करते हैं, we receive the best. हम सर्वोत्तम चीजों को प्राप्त करते हैं। Yeah, many believers, many saints of God testify that they have
they experience this best. और कई विश्वासी, कई परमेश्वर के संत लोगों ने इस बात को गवाही दी कि परमेश्वर ने ऐसी अब भली वस्तु और सर्वोत्तम वस्तुओं को पाया है। Now, there's another thing in this verse. एक और पद हम देखेंगे This word is not only all things, कि केवल सारी चीजें ही नहीं, not all sufficiency, सारी आवश्यकता की चीज but नहीं, there's one more thing he says. एक और बात वहां पर कहता The है। meaning here is, यहाँ पर कहने का मतलब है says that they may have an abundance for every good work. कि वो वापस अगर हम उससे 9:8. 2 Corinthians 9 दूसरा chapter. कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसके 8वें पद में यदि हम जाएं तो हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से उन बातों को वो वर्णन करता है 9वां अध्याय 8वें पद में कि हर बात अनुग्रह तुम्हें परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है। Then one more thing he says. और कहता है कि तो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। That's the point. यही बात है, Very important point. बहुत ही महत्वपूर्ण He is बात। not only going to meet all needs, वो केवल सारी आवश्यकताओं को ही पूरी नहीं in करेगा all sufficiency, कि सारी आवश्यकता के रूप में, but he is going to fill you so much that you are going to not only fill yourself and satisfy yourself, but you are going to satisfy other people. कि परमेश्वर आपको केवल आपकी आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं बल्कि आपको यहाँ तक आपको संतुष्ट करेगा और दूसरों को भी, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए भी आपको भले काम करने के लिए आपको सक्षम बना देगा। What is that good work? वो भले काम क्या है? Good work is to help other people. भले काम वो है कि दूसरों की मदद करना। The word, the expression of God's love to other people. परमेश्वर का प्रेम दूसरों के प्रति प्रकट करना। So therefore, in verse 10 he says, now may he who supplies seed to the sower, bread and for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. और 10वें पद में हम देखते हैं कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। Look what he says. देखिए वो क्या कहता है। He says वो कहता है that God will supply you everything. परमेश्वर सारी चीजों को आपको पूरा करेगा। He will satisfy you. वो आपको संतुष्ट करेगा। Just like the farmer. जैसे एक किसान, he receives the seed. वो बीज पाता है। Then he sows it. और उसके बाद वो बोता है। And then it will be the produce multiplies and feeds so many people. और उसके बाद जब वो फसल उगती है और उत्पन्न होती है, उस पे बीज निकलते हैं तो बहुत से लोगों को वो उससे संतुष्टि मिलती है। But he says one thing here. यहाँ पर एक और बात लिखी है। Immediately says the fruit of your righteousness. यहाँ पर तुरंत लिखा हुआ है तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। What is that धर्म के वो फल? धर्म के फल का मतलब क्या? धार्मिकता के फल। Your righteousness that your life displays, that must increase. वो आपके अंदर इतनी बढ़ोतरी करेगा कि आपके धार्मिकता के फल इतना ज्यादा वो दिखाई देंगे। The more you righteous you are, जितनी अधिक आप धार्मिक होते जाएंगे, the more self-sufficiency and the more abundance. और उतना ही ज्यादा आप संतुष्टि और बहुतायत आपके जीवन में दिखाई देगी। And then in verse 11 he says, उसके बाद 11वें पद में हम देखते हैं that while you are enriched in everything for all liberality which causes thanksgiving through us to God. कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। So the final purpose of God filling you with sufficiency is, तो परमेश्वर का जो अंतिम उद्देश्य हमारे प्रति यह है कि हमको उस बहुतायत के साथ परिपूर्ण करता है, because through that sufficiency क्योंकि and through that the giving out to other people in liberally, God's name is glorified. कि आपको उस भरपूरी से भरने के बाद दूसरों के लिए भला काम करने के बाद आप परमेश्वर के द्वारा आप परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। See? That's the purpose. यही उद्देश्य। Okay, let's go to another verse. Ephesians chapter 4 and verse 7. इफिसियों 4 अध्याय उसके 7वें पद को देखेंगे।
what do we have in Ephesians chapter 7? But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. इसमें लिखा है कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है. No one can say, I don't have the grace of God. कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं. It's not in me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर नहीं है, ये नहीं कह सकता कोई. Every believer हर एक विश्वासी, has been given a measure of grace. हर एक विश्वासी को एक परिमाण के अनुसार अनुग्रह दिया गया है. Just like a measure of faith has also been given. जिस तरह से एक मात्रा के रूप में, एक परिमाण के रूप में विश्वास दिया गया है. So grace was given to believe, और अनुग्रह दिया गया है ताकि विश्वास करें. and that faith will grow, और जो विश्वास बढ़ता है and the believer will grow in that grace. तो वो एक विश्वासी जो है उसी अनुग्रह में ही अपने विश्वास में बढ़ता है. We'll look at that. Peter says that. We'll look at that in a और moment. पतरस इसके बारे में क्या कहता है हम बाद में देखेंगे. But this one says यहाँ पर वो कहता है that each one has received a measure of grace as a gift from Christ. कि हमें से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है. And why this grace has been given? क्यों यह अनुग्रह दिया गया This है? grace has been given for you to increase your faith, आपको यह अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने विश्वास में आगे बढ़ें, to increase your disciple, your obedience to the word of God, अपने परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता और चेलेपन में आगे बढ़ने के the लिए. grace is given to you to change yourself. और अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि आप अपने आप को परिवर्तित करते जाएं. The grace is given for you to learn more about Jesus. और आपको अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि आप यीशु के बारे में और अधिक सीखते जाएं. And the grace has been given to you to do those things which you could not do earlier. और अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे उन सारे कामों को कर सकें. And to overcome those things which were keeping you in bondage. और उन बातों को, जो बातें आपको आप बंधन में रखती हैं, उन सारी बातों के ऊपर जयवंत होने के लिए अनुग्रह दिया गया. That is why grace has been given to you. इसीलिए आपको अनुग्रह दिया गया. Because in the final analysis or final purpose of God is that you should become like his son Jesus. So उस परमेश्वर का जो अंतिम उद्देश्य ये है अनुग्रह को देने का कि आप उसके पुत्र यीशु की समानता में हो जाएं. Let's move on to Hebrews now. इब्रानियों की पुस्तक हम निकाल ले आइए. Now, most of the people believe that Hebrews also was written by Paul. अधिकांश लोगों का ये सोचना है कि कहना है कि इब्रानियों की पुस्तक जो है, पत्री जो है, वो भी पौलुस के द्वारा लिखी गई. And chapter 4, if we go to chapter 4, अगर उसके चौथे अध्याय को हम देखें, verse 15 and 16 we say, 15वां और 16वां पद को अगर देखें, it says, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was at all points tempted as we are, yet without sin. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु वो सब बातों में हमारा समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. 15वां पद. 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. Now chapter 4 of Hebrews is talking about a relationship with God. इब्रानियों का चौथा अध्याय परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसके बारे में बताता It's है. talking about our response to the word of God. और परमेश्वर के वचन के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में It बताता है. talks about the Hebrew people who came out of Egypt, but they came with that hope, but because of disobedience, they could not find that rest which God had promised them. और वो इब्री लोग जो हैं, जो विश्व से बाहर निकले और वो निकले तो, लेकिन वो उस विश्राम में वो प्रवेश नहीं कर पाए, वो अपने जीवन की उस अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण. Okay. So in that connection, और इस संबंध में when we come to the New Testament, जब हम नए नियम में आते हैं,
Paul is saying, or the writer of Paul, the Holy Spirit is saying, और पौलुस के लेखन के द्वारा पवित्र आत्मा इस तरह से कहता है, in the case of the children of Israel, they were disobedient and they did not turn. और इस्राएल के संतान लोग वो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो गए और परमेश्वर की ओर नहीं फिरे. But you are having a priest who understands your difficulties. लेकिन आपके पास एक ऐसा महायाजक है जो आपकी इस दुर्बलता को, कठिनता को समझता He है. knows you are weak. आप वो जानता है कि आप इसमें When दुर्बल you हैं. fall, when you commit sin, he knows, he understands. और जब आप पाप गलती करते हैं, पाप में गिर जाते हैं, आपकी इस कमजोरी को समझता है. So he says that grace that has been given to you, और वो कहता है कि जो अनुग्रह आपको दिया गया, that enables you to go to the throne of grace. तो वो आपको इस योग्य बनाता है. इससे ये आपको क्षमता देता है कि आप उस अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच जाएं. And what do we receive? उससे हमें क्या मिलता First है? thing we receive is mercy. पहली बात जो हमको मिलती है वो दया है. See, the word mercy comes here first. यहाँ पर हम सबसे पहले हम Because देखते हैं first mercy comes to reconcile. और उस दया के कारण हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हमारा होता So है. when you're reconciled, जब आपका मेल मिलाप हो जाता है, now more grace is given to you so that you will overcome where you had fallen. आपको और अधिक आपको अनुग्रह दिया जाता है ताकि आप उन बातों में जहां पर आप गिर गए थे, वहां पर आप और अधिक जयवंत हो जाएं. That's what it means. इसका मतलब यही है. So this grace, it brings you back to God. ये अनुग्रह आपको वापस परमेश्वर के पास ले आता है. And then it helps you to overcome that which made you to fall. और वो उन सारी बातों के ऊपर वो जयवंत होने के लिए क्षमता प्रदान करता है जिन बातों में आप गिर जाते हैं. Yes, grace to help in time of need. और अनुग्रह हमारी आवश्यकता के समय हमारी मदद करता है. What is the time of need? आवश्यकता का समय When क्या you're है? facing a temptation. जब आप एक परीक्षा का सामना When you करते have हैं, failed in one place. जब आप कहीं पर असफल हो जाते हैं, Now that same situation is coming. और वैसी स्थिति जब आपके सामने But आती this time, है, इस समय the grace of God gives you that strength. परमेश्वर का अनुग्रह आपको वो शक्ति प्रदान Then करता है you are able to overcome that temptation. ताकि आप उस परीक्षा के ऊपर जयवंत हो There जाएं. it is not mercy. वहां पर दया नहीं है, There it is grace. जहां पर दया नहीं है वहां पर अनुग्रह है. Let's look at one more verse. एक और पद हम देखें. Now we look at John chapter 1 and 16. यूहन्ना What उसके does the disciple John say about यूहन्ना grace? 1:16 में हम देखें कि यूहन्ना चेला इसके बारे में क्या कहता है. We already read that verse. It हम says, पहले से इसको पढ़ तो चुके हैं लेकिन फिर से हम पढ़ेंगे. in that it says, and we have received grace. और वहां पर भी हम देखते हैं कि हमने उस अनुग्रह को पाया है. And what is that it says? It says और the किस तरह से लिखा fullness है? of grace we have all received and grace for grace. क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. Okay. What is this grace for grace? ये अनुग्रह पर अनुग्रह का अर्थ क्या है? A very different way of saying it. ये एक अलग तरीके से इस बात को कहा गया है. Very simply, बहुत it ही means सामान्य रूप से इसका अर्थ तो सामान्य है that there will be grace on a continual basis. कि जो अनुग्रह है वो लगातार आपके जीवन के ऊपर बना रहेगा. When you are a child of God, जब आप परमेश्वर के संतान, every day the grace is made available to you. प्रतिदिन आपके लिए अनुग्रह उपलब्ध है. There is nothing that will overcome grace, but grace will overcome everything. कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अनुग्रह के ऊपर हावी हो, जयवंत हो, बल्कि अनुग्रह सारी बातों के ऊपर जयवंत हो जाता है. So this grace, nobody can say, I cannot live a holy life. कोई इस तरह से नहीं कह सकता है कि मैं एक पवित्र जीवन जी नहीं सकता. Nobody can say, I cannot live a righteous life. और कोई इस बात को नहीं कह सकता कि मैं एक धार्मिक जीवन बिता नहीं सकता. Nobody can say, no, I am a man, what to do, I am a man, I am a human being, so I have to do this mistake. कोई इस बात को ये नहीं कह सकता कि मैं तो मनुष्य हूँ और मैं मनुष्य होने के नाते मुझसे गलती हो जाती है. Because that grace is sufficient for you to overcome any temptation. तो अनुग्रह आपके लिए किसी भी परीक्षा के ऊपर जयवंत होने के लिए पर्याप्त है. So Paul is saying, पौलुस इस बात को कह रहा है, this grace is what I pray that you will grow
you will understand, you will use this grace for growing. सो पौलुस का कहना है कि मैं इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप इस अनुग्रह में बढ़ते जाओ और बढ़ करके आप उस अनुग्रह में जयवंत होते जाओ. We must look at one more thing. हमें एक और बात देखना आवश्यक है. That this grace, I just told you, it never fails. और मैंने आपको बताया कि अनुग्रह कभी भी असफल नहीं होता. In the New Testament, when we come to the apostles, और नए नियम में जब हम पत्रियों में आते हैं, Peter is saying one thing. पत्रस एक बात कहता है प्रेरितों. पत्रस प्रेरित. Peter is saying. पत्रस ऐसे कहता है. In 2 Peter chapter 3 and verse 15. दूसरा पत्रस उसका 3 और 15 में ऐसे लिखा है. He says, it's 18, 3:18. 3:18 में ऐसे लिखा है. Grow in grace and the knowledge of God and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी और युगानुग होती रहे. So how do we grow in grace? तो हम कैसे अनुग्रह में बढ़ते जाएं? So it is not, grace doesn't increase. ऐसा नहीं कि अनुग्रह बढ़ता है. We increase in grace. हम अनुग्रह के अंदर बढ़ते हैं. Our character gets more like Jesus. हमारा चरित्र जो है यीशु के समानता में बढ़ता जाता है. Let me give you a few examples of what I think this verse is saying. और ये पद जो कहता है उसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा. Grace is already given to you. कि अनुग्रह पहले से आपको दिया गया है. Your duty or your effort is to increase that ability which is provided by grace. और आपका कर्तव्य है और आपका काम है कि आप जो अनुग्रह के द्वारा जो काम आपको दिए गए हैं उस अनुग्रह में आप उसमें बढ़ते चले जाएं. Okay? Now for instance, let me say this. उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं. You know that we have to pray. और जैसे कि आप जानते हैं कि हमें प्रार्थना करना है. And sometimes we pray. कभी-कभी हम प्रार्थना करते हैं. Okay? Unless it becomes a habit, most of them just pray. Morning they may pray 2 minutes, 3 minutes, or like that they may pray. अगर आदत नहीं होती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी सुबह-सुबह थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट प्रार्थना Because करते हैं. they think, we must pray. If we don't pray, something will happen. तो हम उस समय सोचते हैं कि यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा. So some people go to such an extent they don't have the habit of praying, but even for taking a biscuit they will pray. और यहाँ तक कि वो जब उनको प्रार्थना करने की आदत नहीं होती है तो वो यहाँ तक कि जब बिस्किट भी खाते हैं उस समय भी प्रार्थना करते हैं. Now that's not what it is meant here. इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर. Here it is saying. यहाँ कहना है. You know that prayer is important for you. आप जानते हैं कि प्रार्थना आपके लिए महत्वपूर्ण है. What should you do? आपको क्या करना चाहिए? You must increase your prayer time. आपको अपने प्रार्थना का समय बढ़ाना है. You must increase your habit of praying. आपको प्रार्थना का जो आदत है उस आदत को बढ़ाना है. Who will do that? कौन करेगा इसका? You have to do it. आप ही को करना है. आपको मुझको ही करना है. We have to increase that time. हमें उस समय को बढ़ाना है. We have to increase that discipline. हमें उस अनुशासन को मजबूती के साथ बढ़ाना है. That is growing in grace. उसको कहते हैं अनुग्रह में बढ़ते जाना. Grace is already there in you. अनुग्रह तो पहले ही आपके You अंदर है. already know some amount of faith is there in you. और आप इस बात को पहले ही जानते हैं कि कुछ विश्वास आपके अंदर है. You build up on that faith. आपको उस विश्वास को और अधिक बढ़ाना है. आपको प्रार्थना करना है. And then you see God working. तब आप देखेंगे परमेश्वर काम कर रहा है. Increase your prayer. और इस तरह से आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे. You see the increase, God's work is increasing. और तब आप देखेंगे परमेश्वर का काम जो है आपके जीवन में बढ़ता जाता है. So you are growing in grace in prayer. आप वो प्रार्थना में अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं. Similarly, ठीक उसी तरह meditating upon the word of God. परमेश्वर के वचन को मनन करना. Yes, very difficult. बहुत ही कठिन काम है. Better to read through. तो बेहतर होगा कि आप उसको पढ़ते जाएं. Never mind where some people, I have heard some people, they just open their Bible and whatever comes there, they will read that day and they will go. और मैंने ऐसे भी सुना है कि कुछ लोग जो हैं बाइबल को ऐसे खोलते हैं और जो सामने आ गया उसको पढ़ने के बाद वो चले जाते हैं. That's not what it is. ये नहीं है पढ़ना. You know that God is speaking to you through the word of God. आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही आपसे बात करता है. That is the grace
that knowledge is grace. और वो जो ज्ञान आपको मिलता है वही है अनुग्रह, To know that God is speaking to me. कि इस बात को जानना कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, He's speaking to me through His word. उस अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता To है, know that is grace of God. और ये जानना ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Because we see around in the world, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं no, everybody does not think about God. हर व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सोचता नहीं, Nowadays they are saying there is no God. और यहाँ इन दिनों में तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, They're asking who is God. और पूछते हैं कि परमेश्वर है कौन। In several countries they are saying there is no God. और कई देशों में लोगों का कहना है कि परमेश्वर है ही नहीं, They say that this is God is made up by Christians. और कुछ लोगों का उन लोगों का कहना है कि ये मसीहों के द्वारा बनाया हुआ है परमेश्वर। But the one who understands that God is speaking to him, और एक व्यक्ति जो इस बात को समझता है कि परमेश्वर उससे बात करता है, that's the grace of God. वो है परमेश्वर का अनुग्रह। Now when you know that, जब आप इस बात को जान लेते हैं, what you should do, आपको क्या करना है? growing in that grace. उस अनुग्रह में आपको बढ़ते जाना है। How? कैसे? Increasing your time of listening to the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने में अपने समय को बढ़ाते जाना, Reading the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बढ़ाते जाना, Looking at the word of God. परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखने में बढ़ाते जाना, Increasing your time. अपने समय को बढ़ाते जाना। I remember some time ago one example was given of a person who was a professor in some college, and he used to say that even when I'm in college and teaching, the Holy Spirit used to draw my attention, to call me and speak to me. और मुझे याद है कि एक व्यक्ति के विषय में उदाहरण दिया गया था कि वो एक ऐसा व्यक्ति जो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, और वो जो अपने पढ़ाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा अचानक मेरा ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच लेता है और वो उस वचन की तरफ ले जाता है। Okay, I don't know how to understand that, but लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे इसको समझा जाए। this is very important. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण When you है। know that God wants to speak to you, जब इस बात को आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, you spend more time. You have been hearing this all every day, every service. और Spend आप more time with God. हर समय आप हर सभा को आप सुनते हैं, आप उसमें बहुत समय बिताते होंगे। नहीं, समय बिताओ. हाँ, अब समय बिताना आपको। The thing is not just spending time. No. केवल समय बिताना ही नहीं है, That's not the meaning of what we are उसका saying. मतलब जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ वास्तव में What अर्थ we ये are नहीं है। saying is, कहने का मतलब ये है, listen to God. परमेश्वर को सुनिए, Train your ears. अपने कानों को प्रशिक्षित करिए, Train yourself to put away all distraction. अपने आप को ऐसे प्रशिक्षित करिए कि जो भटकाव की चीजें हैं, आपके ध्यान को भटकाने वाली चीजें, उससे आप अपने आप को अलग करिए। Make your attention on that word. और उस वचन की तरफ आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, God will begin to speak. तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। That is growing in grace. उसको कहते हैं अनुग्रह में बढ़ना। As you begin to listen to God, और जैसे जैसे आप परमेश्वर को सुनना शुरू कर your देंगे, life will be transformed. आपका जीवन रूपांतरित होने लगेगा। There's another one, exercising faith. और विश्वास को व्यवहार में लाना एक और बात है। Exercising faith to heal. चंगाई के लिए अपने विश्वास को व्यवहार में लाना, Exercising faith to pray for somebody. किसी के लिए प्रार्थना करने में विश्वास को अभ्यास में लाना। Just keep praying. लगातार प्रार्थना करते rहिए। You don't know when God will work. आपको नहीं मालूम कब परमेश्वर काम करेगा, You pray. आपको प्रार्थना करना है। This week, 2 people, our group prayed, and the very next day they were healed. और इसी सप्ताह में हमारे समूह ने प्रार्थना किया, 2 लोग चंगे हो गए। Both had high fever. दोनों को बहुत ही तेज बुखार था, The very next day they were okay. अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गए। So we are encouraged. हम उत्साहित हो गए, So we exercised our faith. और इस तरह से हम लोगों ने विश्वास को हमने अभ्यास किया, We saw the result. और उसका परिणाम देखा। So that gives us more encouragement to pray for people. तो इस तरह से हमें और उत्साह मिल गया कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। Whether it happens next time, it doesn't matter. अगली बार होता है नहीं होता है, ये इससे कोई फर्क नहीं But our पड़ता, faith remains. लेकिन हमारा विश्वास बना रहता By है। faith, we will see God working. और हम अपने विश्वास के द्वारा हम देखेंगे That देखते हैं can कि happen परमेश्वर only काम when कर you रहा है। practice. और ये तभी होगा जब आप अपने उसको अभ्यास में लेके आएंगे। Some people already say, I cannot do.
और अगर कुछ लोग ऐसे लोग कहेंगे कि मैं कर नहीं सकता, So they've already decided not to do. तो पहले ही उन्होंने तय कर लिया कि नहीं करना है। But not that way. ऐसा नहीं करना। Our trust is not in ourselves. हमारा भरोसा हमारे ऊपर नहीं है। That's what Paul said. पौलुस ऐसे कहता है, Whatever I did, जो कुछ भी मैं करता it is हूँ not I, मैं नहीं करता, but the grace of God that was in me. बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ में है वो करता है। So I use that grace, मैं उस अनुग्रह को इस्तेमाल करता हूँ that enablement that comes from grace, ताकि उसके द्वारा मुझे एक योग्यता मिल जाए, and then I exercise that faith, और तब मैं उस विश्वास को मैं अभ्यास में लाता हूँ। growing in grace. इस तरह से अनुग्रह में बढ़ना। Slowly, slowly, God will begin to open up your mind to see what your talent, your gifting is. और धीरे धीरे परमेश्वर आपके मन को खोलेगा कि आपके अंदर क्या वरदान है, कौन सी क्षमता है, उन तमाम चीजों को दिखाएगा। Grace to forgive, दूसरों को क्षमा करने में अनुग्रह very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। We forgive people, हम लोगों को माफ कर देते हैं, but in the heart it is still there. लेकिन मन के अंदर वो पहले से हम उसको बना के रखते हैं। I have forgiven. मैंने तो माफ कर दिया। I have nothing. I can say Jai Masih, I can say. हम कह सकते हैं कि मैंने माफ कर दिया, हम जैसे जय मसीह करते In हैं, that heart, लेकिन दिल के अंदर again and again it will come in. बार बार आपके मन के अंदर वो आता He है did like this. कि इसने ऐसे मेरे साथ He ऐसे किया, spoke like this. ऐसे ऐसे बोला, He blamed me like this. और मेरे ऊपर ऐसे दोष लगाया। He doesn't forget. और इन बातों को भूलता नहीं वो। But लेकिन grace has been given to us अनुग्रह हमको इसलिए दिया गया to forgive, ताकि हम क्षमा करें, like God. जैसे परमेश्वर ने क्षमा What की। God does, परमेश्वर क्या करता है far as the east from the west, कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक दूर कर देता है, He forgets. वो भूल जाता है। When you know, one person I was listening to, and he was very emphatic on this point. और एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, वो इस बारे में बहुत ज्यादा खास तौर से बोल रहा था। He was saying, वो कह रहे थे, when you have confessed your fault to Jesus once, जब आपने यीशु के सामने अपनी गलती को मान लिया, you can forget it. आप इसको भूल सकते हैं। He has forgotten. यीशु भूल चुका, Because he has died, he has cleansed you by his blood, he has revived you, he has forgotten. और जब वो मरा और उसने अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध करके और हमको क्षमा करके वो भूल गया। If you are reminded, लेकिन अगर आप उसको दोबारा याद दिलाते हैं, it comes from Satan. तो शैतान की ओर से आता है। अगर आपको याद आता है तो So, God's grace is that we are forgiven. कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें क्षमा मिली है। We too have to forgive in the same way. हमें भी उसी तरह से दूसरों को क्षमा करना है। Okay? That's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। So then, just you begin to practice that forgiveness. जब आप उस तरह से क्षमा करने की बात को अभ्यास में लाएंगे, Forgiving will become very easy. तो माफ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। Yeah. So we will continue in the next time. अगली I बार have हम a little more to do on this verse, verse 4, और and then we will move on to the matter that Paul is dealing with in this letter. सो इस पद के ऊपर हम कुछ थोड़ा सा और हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पौलुस अपनी पत्री के द्वारा किन बातों को कहना चाहता है। But I want you to remember one thing. मैं आप चाहता हूं कि आपको एक चीज याद दिलाऊं। See, this is a time when you may be going through difficult times. ये एक ऐसा समय है कि आप एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। People to whom Paul was writing और- were also going through very difficult times. और जिन लोगों को गलतियों की पत्री में जिन लोगों को पौलुस लिख रहा है, वो लोग भी ऐसी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। They were afraid of their own lives. वो अपने जीवन में अपने जान के लिए डरे हुए थे। Yes, if they are a Christian, you could be killed very easily. और वो उस समय ऐसा था कि जो अगर कोई मसीह है तो आसानी से लोग मार डालेंगे। But at that time when a lot of worry and fear was there, और उस समय जबकि बहुत चिंता और भय वहां पर था, people were coming and telling all kinds of things to the believers. और विश्वासियों को कई लोग आकर के कई तमाम बातें बोल रहे थे। But Paul says, पौलुस कहता है, hold on to the gospel of Jesus Christ which you heard in the beginning.
शुरू आरंभ में जो सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार सुना उसको थाम के रखना। You have to remind yourself of the gospel again and again and again. आपको अपने आप को बार-बार उस सुसमाचार को याद दिलाते रहना है। You must not forget. आपको भूलना नहीं है, Because if you forget the gospel, अगर आप सुसमाचार को भूल your जाएंगे life will change. तो आपका जीवन बदल जाएगा। But if you remember the gospel, अगर आप सुसमाचार को याद रखेंगे, you will walk with God. आप परमेश्वर के संग You will चलेंगे, walk with Jesus. आप यीशु के संग You will चलेंगे, know the burden that Jesus had for your life, so that you will be a blessing and be blessed. तो आप इस बात को जानेंगे कि यीशु के अंदर आपके प्रति कितना बोझ था कि आप आशीष के ऊपर आशीष पाते जाएं। So remember the gospel. आप सुसमाचार को याद Jesus रखें। Christ, the Lord and Savior, यीशु मसीह उद्धारकर्ता और प्रभु, who redeemed you, जिसने आपको छुड़ाया, who forgave your sins, जिसने आपके पापों को क्षमा cleansed किया, you, जिसने आपको शुद्ध who has किया given you the grace to fulfill in all sufficiency your life. और उसने अपना अनुग्रह दिया कि सारी आवश्यक बातों में आपकी जरूरतें पूरी हों। Hold on to Him. उसको थाम के रखें, He will lead you. वो आपकी अगुवाई He करे, will make you victorious. वो आपको जयवंत He बनाएगा, has given you the grace, वो आपको अनुग्रह उसने आपको अनुग्रह दिया है and you will succeed. ताकि आप सफल हो You will जाएं, pass through this time, आप ऐसे इस कठिनाई के समय से गुजर जाएं, and you will rejoice in God. आप प्रभु में आनंदित हो You will जाएं rejoice in the fact that Jesus was faithful to you. और इस बात के इस सच्चाई के ऊपर आनंदित हो कि यीशु आपके प्रति विश्वास योग्य रहा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for your precious word. पिता, हम आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद Thank देते you हैं। for reminding us धन्यवाद देते हैं आपको, आपने फिर से याद दिलाया that we belong to you, कि हम आपके हैं, that we should walk with you, हमें आपके संग संग चलते रहना that we चाहिए, should not turn either to the right or to the left, नहीं तो ना तो हमें दाहिने ना तो बाएं कभी नहीं but घूमना। walk with you as the Spirit of God deals and leads with us. और जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और अगुवाई करता है, वैसे वैसे आपके पीछे चलना है, To be obedient to your word, आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी grow होना, in righteousness, अब धार्मिकता में बढ़ते जाना है that we may increase in grace, और ताकि उस अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं and then we may enjoy that hope that which you have kept for us, और जो आशा आपने हमारे लिए रखी है उसका हम आनंद उठा सकें, so that you will be finally glorified. ताकि अंत में आपको महिमा मिले। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन आमीन।